राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन पर एनी रजा का निशाना बोली। राहुल गांधी ने वायनाड के वोटर के साथ नाइंसाफी की। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई प्रत्याशी एनी रजा। रैली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है। गौहत्या पर सीएम योगी का बयान, कहा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के देश में नहीं होने देंगे गौहत्या, गौ माता की रक्षा के लिए दे देंगे अपनी जान। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा मेरा एक हेलीकॉप्टर बीजेपी के कई हेलीकॉप्टर पर भारी, मैंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। एक हेलीकॉप्टर, उनका 50 गो हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, ब्लॉक उतार रहा। एक हेलीकॉप्टर भारी है, उनके सब हेलीकॉप्टर। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, यूपी में बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं वोट। 400 पार अब कहीं नहीं कह रहे, अब 200 पार करना बहुत मुश्किल है। 200 से नीचे ही रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अब देश में सरकार बनाएगी। मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादित बयान, कहा आज के भारत में मुसलमानों की स्थिति वैसी है जैसे हिटलर के दौर में यहूदियों की थी। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के जमाने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने ओवैसी के बयान पर किया पलटवार। मोहसिन रजा ने उल्टा असदुद्दीन ओवैसी को बताया सबसे बड़ा हिटलर, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय का हो रहा है विकास। ओवैसी की हिटलर युग वाली टिप्पणी पर बीजेपी नेता का पलटवार, कहा अपनी हार को देख बौखला गए ओवैसी, अपना दौर याद नहीं आता, गिनवा दीजिए कि मुस्लिम देशों में कितने लोकतंत्र हैं। अगर हिटलर शाही होती तो ओवैसी इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा। चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा 4 जून को 400 पार होने के बाद ओवैसी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब जय श्री राम बोलेंगे। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। उधर गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मंडाविया की पदयात्रा रैली में लोगों की भीड़। पोरबंदर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मनसुख मंडाविया। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने दाखिल किया अपना नामांकन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में निर्दलीय उम्मीदवार अजीत महतो भैंस पर बैठकर दाखिल करने पहुंचे नामांकन। भारी जनसमर्थन के साथ पर्चा भरने पहुंचे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की बड़ी मुश्किलें। इमरती देवी के खिलाफ विवादित बयान को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। इमरती देवी ने खुद केस दर्ज करवाया। यूपी के आगरा में राष्ट्रीय शोषित समाज राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। रैली को संबोधित करते समय मौर्य पर युवक ने किया हमला। यूपी के आगरा में रैली के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला। घटना पर एसीपी का बयान, कहा जूता फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया है, घटना की जांच जारी है। पैंतीखेड़ा एक गांव है, वहाँ पे सती मंदिर है, उसमें उनका एक प्रोग्राम था जिसमें धर्मेंद्र धाकरे नाम के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालूम पड़ता है किस संगठन के लोग हैं? इसकी जांच कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा बता दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। अरुण रेड्डी नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से ट्विटर अकाउंट चला रहा था। गृहमंत्री के फेक वीडियो को वायरल करने को लेकर दिल्ली पुलिस आज करेगी कोर्ट में पेश। आरोपी को अरुण रेड्डी की कस्टडी भी मांग सकती है दिल्ली पुलिस।
रोहित वेमुला केस में पुलिस का खुलासा होने के बाद फिर बढ़ी हलचल। रोहित वेमुला का परिवार आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कर सकता है मुलाकात। रोहित वेमुला की मां और दूसरे लोगों की ओर से की गई जांच पर संदेह व्यक्त किए गए हैं, जिसे लेकर तेलंगाना डीजीपी ने मामले की आगे की जांच करने का निर्णय लिया है। बिहार के अररिया में चुनावी सभा कर रहे तेजस्वी यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत। मंच पर लड़खड़ाते ही दौड़कर सहारा देने पहुंचे कार्यकर्ता, समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर मंच से कार तक पहुंचाया। पीठ दर्द से चलना मुश्किल। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मर्डर से सनसनी। जेल नंबर 3 में कैदी की चाकू से मारकर हत्या मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया मॉक ड्रिल। बम की अफवाह के बाद किया गया मॉक ड्रिल। और इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पाकिस्तान को दी नसीहत। भारत के चुनाव में दखल न करने की सलाह दी। कहा, यह हमारा अंदरूनी मामला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 80 घाट से बलिया तक तैरकर बनाया नया रिकॉर्ड। बलिया के बांसडीह के रहने वाले लक्ष्मी साहनी ने बनाया रिकॉर्ड। 17.5 घंटे में तैरकर पहुंचा। दोनों पैरों से सहनी दिव्यांग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड के पलामू और सिसई में चुनावी दौरा है। दोनों जगहों पर पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बिहार में भी चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में रैली करेंगे संबोधित। झारखंड और बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी के कानपुर में भी कार्यक्रम है। कानपुर में रोड शो करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और रोड शो के चलते डाइवर्ट किए गए कई रूट। कई सड़कों और चौराहों पर डाइवर्जन करने के साथ ही रोडवेज और निजी बसों के संचालन की व्यवस्था बदली गई। गुजरात दौरे पर आज गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। आज गुजरात में 2 तो दमन और द्वीप में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर वासंदा में शाह की रैली। यूपी में योगी आदित्यनाथ का आज फर्रुखाबाद कन्नौज दौरा। कन्नौज और फर्रुखाबाद में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को पीएम मोदी के साथ रोड शो में मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव भी आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बदायूं, फिरोजाबाद, संभल और मैनपुरी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इंडी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने के मामले में सुनवाई। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट मामले की सुनवाई आज करेगी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बीजेपी नेता आदेश गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि की याचिका पर आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आपराधिक मानहानि शिकायत दायर कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार छात्र के अपहरण से हड़कंप। 6 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, जबकि 1 गिरफ्तार। इधर यूपी के सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत के साथ होमगार्ड के बाबू को गिरफ्तार किया। 1,50,000 रुपए बरामद। एमपी के दमोह में किसानों से रिश्वत लेते सेल्समैन रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध खनन का मामला सामने आया है। नदी किनारे बड़ी संख्या में पोकलेन मशीनों से लगातार अवैध खनन हो रहा है। प्रशासन की टीम जांच में जुटी है। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत भाइयों में जमकर मारपीट। भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी मौके से फरार। यूपी की बरेली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। पथराव और फायरिंग भी हुई। फायरिंग और पथराव का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नवविवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से सनसनी। 2.5 महीने पहले हुई थी शादी। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक फार्म हाउस में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। इलाके में हड़कंप मच गया। उधर मऊ में एक मैरिज हॉल में अचानक लगी भीषण आग। हादसे में करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। जांच जारी। इधर यूपी के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 किसानों के घर में आग लगे। घर में नकदी समेत सारा सामान जल गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। कई घर आग की लिपटों में चपेट में आए हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर। कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में वैन ने मासूम को मारी टक्कर। हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत। परिवार में कोहराम।
यूपी के बहराइच में तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया। अस्पताल में मासूम का इलाज जारी है। हमले से लोगों में दहशत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी से दूषित पानी पीने से बीमार हुए कई लोग, लोगों में डर का माहौल। ब्राजील में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। कई शहरों में आई बाढ़। भारी बारिश की वजह से 39 लोगों की जान गई है, जबकि 68 लोग लापता हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, अमेरिका में बारिश की वजह से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, सड़कें जगमग हैं, लोग परेशान हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इंडोनेशिया के सुलावेसी के 3 जिलों में आई बाढ़। कई घर में पानी भरा। बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। अमेरिका के कई कॉलेजों में फिलिस्तीन समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 2300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज परिसरों में लंबे तंबुओं और प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा की गई इमारतों को भी खाली कराया गया।